स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और लाभ हानि पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लाभ हानि क्या गजब का क्वेश्चन होगा। ये 4-5 क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लाभ और हानि के बारे में जान लेते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। अब सुन लीजिए, लाभ और हानि, अगर जो मान लीजिए किसी वस्तु को आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 15 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो 5 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 8 रुपये में बेच देंगे तो 2 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तो मतलब हमको समझना है अब लाभ और हानि क्या है, लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान भाषा में और पूरा ट्रिक के माध्यम से आप समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्रय मूल्य के बारे में जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है ना, जिस मूल्य पर 10 रुपए में खरीदिए, 20 रुपए में खरीदिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कंफर्म हो गया कि एक बार और समझ लीजिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब बात हो रही है कि लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ और हानि की बात। अब देखिए लाभ और हानि की बात हो जाए तो मैं बोला हूं कि लाभ जो है वो क्रय, देखिए लाभ होगा तो स्पष्ट है कि क्रय मूल्य से अधिका कौन होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर जो हानि होगा तो क्रय मूल्य अधिक होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। तो इसलिए कभी भी लाभ जब ज्ञात किया जाता है तो विक्रय मूल्य अधिका होगा। देख लीजिए विक्रय मूल्य में से किसको घटाएंगे, क्रय मूल्य को। देख लीजिए इसको क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। और जब हानि होगा तो अधिका कौन होगा, क्रय मूल्य। तो घटाएंगे किसमें से, क्रय मूल्य में से घटा देंगे, क्रय मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को। अब ये हमको बात याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, जब हानि होगा ना तो क्रय मूल्य में से किसको घटाएंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे। ये बात हमको समझ लेना है। अब बात यहाँ पे परसेंटेज की आती है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कराते हैं। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में भी, परसेंटेज वाले में भी बता दिया है कि कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो 100 का गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, बात समझना है यहाँ पे, और परसेंटेज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाभ प्रतिशत क्या, देख लीजिए आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू ना, ये आपको जो फार्मूला दिख रहा है ना, ये वाला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू क्या मिलता है, लाभ मिलता है ना। तो यहाँ पे फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना आसान फार्मूला है। लाभ परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ पे मैं बी मूल्य लिख दे रहा हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। कभी भी एक बात दिमाग में रखिएगा, लाभ या प्रतिशत सदैव, ये जो लाभ या प्रतिशत निकलता है वो सदैव क्रय मूल्य के आधार पे ही निकलता है। जितना में खरीदारी हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम निकालते हैं। इसीलिए जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है तो बटा में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, हमेशा क्रय मूल्य बटा में रहेगा, विक्रय मूल्य कभी भी नहीं रहेगा। अब एक बात दिमाग में रखिए, लाभ परसेंटेज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 करा लेंगे। तो गुणा 100 कराने से लाभ क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूं कि गुणा 100 कराने से हम जो है परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि कभी भी 100 का गुणा करा करके प्रतिशत को ज्ञात किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लाभ परसेंटेज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो गया। अब एक फार्मूला और आप समझ सकते हैं, कभी कभी प्रश्नों में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य न देके डायरेक्ट लाभ दे दे, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज इक्वल टू एक और फार्मूला हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य की जगह पे हम लिख देंगे लाभ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे क्या हो गया, 100। तो ये भी फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे हानि की, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात करना होगा, तो ये ही लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य, देख लीजिए माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा।
और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो कभी भी मैं बोला हूं कि कभी भी देखिए जो बटा ज्ञात करना होता है ना वो प्रिंट रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन जब लाभ या हानि ज्ञात करना होता है तो वो क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, और क्रय मूल्य को हमेशा हर की जगह यानी कि बटा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए गुणे में क्या करा लेंगे, गुणे में 100 करा लेते हैं, तो ये हमारा हानि परसेंटेज भी हो गया। तो एक और फार्मूला यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जगह पे हम लाभ भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो लाभ हानि का प्रश्न पढ़ रहे हैं। क्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु को किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ कैसे निकाला जाता है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ निकल जाता है, और हानि कैसे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हानि निकल जाता है। अब लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 लिख सकते हैं, या लाभ के जगह पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। तो यहां लाभ वाली बात होगी, लाभ और हानि हमको दिमाग में रखना है। और जो हम परसेंटेज वाला सवाल जो बनाएंगे तो एक बात दिमाग में रखेंगे, टोटल चीज को हम 100% में लेके चलेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि टोटल जो परसेंटेज वाली बात थी उसको हमने 100 में माना था, तो यहाँ भी टोटल सवाल को हम 100 के रूप में मानने वाले हैं। देखिए जो सवाल है इस पे आधारित जितने क्वेश्चन 5 है इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, बना लीजिए, और मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं इसको मिटा दूं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और आपको मैं बताऊंगा क्या गजब का आसान क्वेश्चन होगा। चलिए अब यहां से हम एक एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो काफी आसान होने वाला है, और आप देख सकते हैं यहां से। तो प्रश्न को आप देख लीजिए, कह रहा है एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में वस्तु बेच देता है। 250 का खरीदा है, 300 में बेच दिया, तो लाभ कितना कमाया, 50 रुपये। ठीक है, तो फटाक से हम देखिए हमारे दिमाग में रहेगा, कह रहा है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया कि लाभ देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात हमको लाभ मिल जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ है बताइए, यहाँ पे अंतर देख के समझ सकते हैं कि 250 का खरीदा हुआ है, 300 में बेच रहा है, तो लाभ हमको हो गया 50 रुपए का। तो 50 बटा, अब एक बात हमने अभी बताया कि कभी भी बटा में क्रय मूल्य रहेगा, क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। तो 250 गुणे किसका करा देंगे, 100 का, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कितना आसान क्वेश्चन है, 25 दूनी क्या हो गया 50, और 10 दूनी क्या हो गया 20, यानी कि 20% का लाभ हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं 20% का लाभ फाइनल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए दूसरा प्रश्न को मैं बता दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीद कर और 2200 रुपए में बेच दी जाती है। आप समझ रहे हैं कि जब 2500 में खरीदा गया है, आप 2200 में बेचा गया है, तो 300 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो पहले हम लिखेंगे हानि बटा, हानि कितने का हो रहा है बताइए, 300 का हो रहा है, कितना बटा क्रय मूल्य, बोला कभी भी बटा में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। तो क्रय मूल्य कितने का, 2500 का खरीदा गया, 2500 गुणे क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना आसान है देख लीजिए, और यहाँ पे आप ये कटा सकते हैं, तो 25 से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 चौको 100 और 25 देख लीजिए, 5 पचे छोटा छोटा कर कटा लेते हैं, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, ठीक है, और 12 पचे क्या हो गया 60। तो ऐसे ये आपका हानि परसेंटेज हो गया कितना, तो 12% हो गया। तो हानि परसेंट बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हानि परसेंटेज आपको 12% मिल गया, ठीक है। इसके बाद से हम आगे क्या करते हैं देख लीजिए। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, ये दो प्रश्नों को आप समझ गए, पहले और दूसरे को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं,
बहुत आसान, आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बटा में क्या लिखा था, क्रय मूल्य। कभी बटा में क्रय मूल्य लिखा है ऊपर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को लाभ और हानि कहते हैं हम, ठीक है। तो वो चीजें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। चलिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए 2 प्रश्न फाइनल हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को क्या लिखेंगे, तीसरे प्रश्न को हम समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में बेचकर 8% की हानि होती है। अब कोई व्यक्ति है 1610 रुपए में बेच दिया है घड़ी, तो उसको 8% की हानि हुई है। मान लीजिए 100% की घड़ी है और उसको 8% घाटा लगा के बेच दिया, तो 92% उसको मिला पैसा जो है। 100% में खरीदा था और 8% घाटा लगा के बेच दिया, तो 92% ही पैसा उसका वापस आ पाया है। अब कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। मान लीजिए सोच रहा है कि 8% घाटा लगा के बेच दिए हैं, काश ऐसा हुआ होता कि मैं 10% लाभ कमा लिया होता। तो मतलब यानी कि 100 का ही प्लस 10 कर दे रहे हैं। बेचारा सोच रहा है कि काश मैं 110% कमाया, यानी कि 10% एक्स्ट्रा कमाया होता। तो इसके लिए कितना रुपए में उसको बेचना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। 1610 रुपए में बेचा है, ठीक है। और अब करेंगे क्या, 1610 में बेचा है तो बटा करेंगे क्या, देख लीजिए। इतना वो चाहता है, इतना 110 चाहता है लेकिन उसको 92 मिला है। बस आसान है बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते कैसे सॉल्व करते हैं। 2 से कटाते हैं ये 46 बार में, 2 से ये कट जाएगा 55 बार में, ठीक है। और 2 से फिर से ये कटा देंगे 805 बार में, और ये कट जाएगा 23 बार में, और 23 का पहाड़ा पड़े 23 से ये कट जाएगा 35 बार में। तो 35 गुणे 55, और इसको हम गुणा करा लेंगे। तो संख्याओं का गुणा आपको मैंने बताया था कैसे कराते, देख लीजिए। 35 55 का गुणा कैसे करा लेंगे, 5 पचे क्या हो गया, 25 हो गया, हासिल 2 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, तो 5 तिया 15 और 25, 15 और 25 हो गया 40। 40 में हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। बचा कितना, 4। 5 से 15, 15 4 क्या हो गया 19, यानी 1925 रुपये में बेचा गया होता ना, तो उसको पक्का कितना परसेंट का लाभ होता, 10% का लाभ होता, ठीक है। तो उसको 10% का लाभ हो जाता, ये उतना में बेचता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझ लीजिए। अब ये 2 क्वेश्चन और हमारे सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको मैं मिटा दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 90% है, तो अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। कितना आसान है, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। और कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, विक्रय मूल्य होना चाहिए 100%, और वो क्रय मूल्य कितना है 90%, ठीक है। तो कह रहा है तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। दोनों में अंतर कितना है बताइए, तो 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का। और परसेंटेज ये कभी भी बटा में क्रय मूल्य लिखाता है, गुणे क्या लिख देंगे 100, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पे याद करें, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए 10 दाम में क्या हो गया 100, 100/9, 100/9 का भाग करेंगे 11 9 99, यानी कि एक इतना परसेंटेज हो गया। ये हमारा लाभ का परसेंटेज हो गया, यानी 11 सही 1/9 इसका जो है परसेंटेज हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद से देख लीजिएगा, इसके बाद से हम किस क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए इसके बाद से हम देख लेते हैं। इसको ये फाइनल हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है एक वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है। देख लीजिए 20:23 है, यानी ये है आपका क्रय मूल्य और ये क्या है आपका, ये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, तो अंतर 3 का दिख रहा है, यानी कि 20 रुपये का खरीदा गया है, 23 रुपये में बेचा गया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं 3/100, 3 क्रय मूल्य कितना है 20, गुणे क्या कर लेंगे 100, ऐसे नहीं लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। इन दोनों का अंतर कितने का है 3 का, तो 3 क्या हो गया 20, गुणा करा लिए 100 का, तो 20 पचे क्या हो गया 100, और देखिए 5 3 क्या हो गया 15, यानी कि 15% इसको लाभ हो। कितना परसेंटेज,
15%। लाभ पे आधारित जितने प्रश्न होंगे, लाभ पे, हानि पे और इस पे आधारित जितने प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो टोटल इसके वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप सभी वीडियो को देखिए। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।